बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1। आपको इवेल्युएट करना है फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ पर देखिए पार्ट में ऑपरेटर 6 यहाँ पर याद रखिए कि अगर ई की फॉर्म में क्वेश्चन आता है ओके, तो आप हमेशा वेरिएबल पावर को सपोज करेंगे। याद रहेगी ये बात, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू 60 ले लिया गया है। अब क्या करेंगे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक दोनों जानिब डेरिवेटिव लेंगे। आप जानते हैं कि डेरिवेटिव 60 पर 6 होता है, क्योंकि t और t कैंसिल हो जाएंगे, 1 की इक्वल हैं, इस वजह से यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए। अब हम ये देखते हैं कि हमें dy की वैल्यू चाहिए या dt की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए 6e60 dt, अगर मैं 6 को dt के साथ लिख दूँ, यानी यहाँ पर dt को इक्वल्स टू के उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पर मेरे पास dy की वैल्यू आ जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए हमने dy की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि है 6 dt। ओके, याद रहेगी ये बात, ठीक हो गया। अब जो स्टेप्स हमने रफ वर्क में किए थे यहाँ पर नीट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा e60 ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 6 dt। देख रहे हैं आप सब, ओके। अब 60 आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या सपोज किया था, y, तो यहाँ पर आ चुका y, और 6 dt किसकी इक्वल है, जी dy के। अब के आसानी के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है ओके, तो यहाँ पर आ चुका dy। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे ई वाई को ओके, तो याद रखिए कि ई एक्स पर इंटीग्रेशन का आंसर होता है ई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी ओके। तो अगर यहाँ पर y आ जाएगा तो ई वाई बाई 1 प्लस सी आ जाएगा, ऐसी बात है। 1 को मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि सिंपल डिवीजन में है, तो हमारे पास आंसर आ चुका ई वाई प्लस सी ओके। y क्या सपोज किया था, जी y सपोज हमने किया था 60, तो सिंपल y की जगह आ चुका 60, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए का आंसर आ चुका है E60 प्लस सी। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, जहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है एक्स ई पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अगेन यहाँ पर ई आ चुका है, तो अब आप वेरिएबल सपोज करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 1 को ओके। याद रहेगी ये बात, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए t इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 1 आ चुका, दोनों जानिब डेरिवेटिव लें, तो यहाँ पर आ चुका dt बाई डी एक्स, और यहाँ पर d बाई डी एक्स और 5x स्क्वायर प्लस 1। अब जब डेरिवेटिव लेंगे 5x स्क्वायर पर तो पावर रूल लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पर आ चुका 2, फिर आ चुका 5x n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव x पर 1 की इक्वल होता है, इस वजह से मेंशन नहीं किया गया, और डेरिवेटिव कांस्टेंट पर 0 की इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ चुका 0। अब यहाँ पर देखिए तो 10x आ चुका, ठीक है, और ये वैल्यू है dt बाई डी एक्स। अब हम देखेंगे कि हमें dt की वैल्यू चाहिए या dx की, उसके लिए हम क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। क्या था क्वेश्चन हमारे पास, ऑपरेटर x ई पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसी बात है ओके। यहाँ पर देखिए तो 5x स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या सपोज किया था क्वेश्चन के स्टार्ट में, जी t, तो यहाँ पर आ चुका t। इस तरह से हमारे पास अब क्वेश्चन की फॉर्म कुछ इस तरह से बनी है, ऑपरेटर x ई टी डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए अगर x और dx को इकट्ठा लिख लिया जाए, यानी dx को शिफ्ट कर दें हम इक्वल्स टू की दूसरी जानिब, तो यहाँ पर x और dx आ रहा है बिल्कुल, लेकिन 10 को भी हमें इक्वल्स टू की उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए dt बाई 10 आ चुका, और इक्वल्स टू के इस तरफ आ चुका x dx। समझ रहे हैं बात को, जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर क्वेश्चन पे x dx आएगा वहाँ पर हम पुट करेंगे dt बाई 10, ऐसी बात है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो स्टेप्स रफ वर्क में किए थे उनको नीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पहला स्टेप आ चुका, जहाँ पर ऑपरेटर एक्स ई और टी आ चुका, ठीक, और यहाँ पर आ चुका डी एक्स। अगेन एक्स और डी एक्स को इकट्ठा करके लिखा, और यहाँ पर आ चुका ई टी ओके। एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या थी, जी डी टी बाई 10, तो यहाँ पे डी टी बाई 10 आ चुका। अब अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर लेकर जाना पड़ेगा, तो 1/10 को हम बाहर लेकर, और अब हम इंटीग्रेट करेंगे ई टी डी टी को। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ई टी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जी हमारे पास आंसर आएगा ई टी बाई 1 प्लस सी। तो 1 ना भी लिखें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इस तरह से आंसर आ चुका ई टी प्लस सी ओके, 1/10 साथ में। अब यहाँ पर देखिए तो सिंपल टी की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है 5x स्क्वायर प्लस 1 ओके। इस तरह से आंसर आ चुका 1/10 ई 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी कंप्लीट होता है।
यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, जहाँ पर आपको ऑपरेट करना है एक्स स्क्र माइनस 2e⁻x³ -6x+4dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम e की पावर को वेरिएबल सपोज करेंगे, तो यहाँ पर आ चुका t = x³ -6x+4। ऐसी बात है, बिल्कुल। अब दोनों जानिब डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर आ चुका dt/dx और यहाँ पर आ चुका d/dx x³ -6x+4। यहाँ पर देखिए तो x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², ऐसी बात है, और डेरिवेटिव जब 6x पर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इस तरह से वैल्यू dt/dx की आ चुकी है 3x² - 6। 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x² - 2। ऐसी बात है, ओके। अब हम देखेंगे कि हमें dt की वैल्यू चाहिए या dx की। उसके लिए हम क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिख लिया गया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि x³ - 6x+4 को हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में t सपोज किया था, तो यहाँ पर t आ चुका। बाकी की दोनों वैल्यूज़ एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, x² - 2 और dx को एक साथ लिख लेते हैं। यानी अगर हम dx को इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर जाएं तो x² - 2 dx बन रहा है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। 3 को हम dt पर डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आ चुका। इस तरह से dt/3 इक्वल आ चुका है x² - 2 dx। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर x² - 2 dx आएगा वहाँ पर हम dt/3 पुट करेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाने के बाद जो स्टेप्स हमने रफ वर्क में किए थे उनको नीट कर लिया गया है, ओके। सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं, तो x² - 2 dx की वैल्यू थी dt/3, तो यहाँ पर आ चुका dt/3। ऐसी बात है, ओके। अब हम इंटीग्रेट करेंगे et को, उसके लिए हमें कांस्टेंट टर्म को बाहर लेकर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ चुका 1/3 ऑपरेटर et और dt। अब आप यहाँ पर बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम et को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा et/1 + c। तो सिंपल लिख लेते हैं et + c 1/3 के साथ। t की वैल्यू पुट करते हैं जो कि क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है, तो यहाँ पर आ चुका 1/3 e⁻x³ - 6x+4 + c। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी कंप्लीट होता है, इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी, जहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है 8⁻7 - 3x² - 6x dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को t सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ चुका t = 7 - 3x²। दोनों जानिब डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर आ चुका dt/dx d/dx 7 - 3x², ओके। अब आप जानते हैं कि डेरिवेटिव कांस्टेंट पर 0 के इक्वल होता है, तो 0 को मेंशन नहीं किया गया, माइनस अपनी जगह पर आ चुका, और डेरिवेटिव 3x² पर होता है 6x। ऐसी बात है, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें dt की वैल्यू चाहिए या dx की। उसके लिए हम क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 हमारे पास a है, ओके, और पावर को हमने सपोज किया था t, तो यहाँ पर आ चुका t, ओके, -6x और dx एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए तो -6x है, अगर हम यहाँ पर dx को इक्वल्स टू की दूसरी जानिब शिफ्ट करें तो हमारे पास dt की वैल्यू आती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर dt की वैल्यू आ चुकी -6x dx। इसका मतलब ये हुआ कि जब -x dx आएगा क्वेश्चन में, वहाँ पे हम पुट करेंगे dt, ओके। अब जो स्टेप्स हमने रफ वर्क में किए थे उनको नीट कर लिया गया है यहाँ पर, ठीक। 8 पर पावर आ चुकी है t, जो कि 7 - 3x की जगह पर आई है, ऐसी बात है, ओके। और -6x dx एज इट इज। सिंपल -6x dx की वैल्यू पुट करें जो कि है dt, तो यहाँ पर आ चुका है dt। अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है at dt, ऐसी बात है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 8 हम सपोज करेंगे कि हमारे पास a है। अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम डेरिवेटिव लें ax पर तो हमारे पास आंसर आता है ax ln a। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑपोजिट होती है, रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे ax dx को तो ln वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में आकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू बनेगी ax/ln a + c, ओके। समझ रहे हैं बात को, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए a हमने क्या सपोज किया था 8, तो यहाँ पर आ चुका 8।
एक्स की जगह हम लिखेंगे टी, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल टी की फॉर्म में था। ओके, फिर डिवाइडेड बाय एल एन, अगेन ए है तो 8 पुट कर लेंगे और यहाँ पर आ चुका प्लस सी। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि टी हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या सपोज किया था, 7 माइनस 3x², तो सिंपल टी की वैल्यू पुट कर ली गई है। इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है 8 पावर 7 माइनस 3x² डिवाइडेड बाय एल एन 8 प्लस सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी।